हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं ग्लोब लेकर। ग्लोब का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे। ये पृथ्वी का छोटा सा नमूना है और आज हम के माध्यम से ही अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ेंगे। पहले आप लोग समझिए कि ये ग्लोब क्या है। तो पृथ्वी का एक छोटा सा ये नमूना है जो कि पृथ्वी से बहुत काफ़ी छोटा है और हमें अध्ययन करने में सहूलियत मिलती है। पहले हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि ये थोड़ी सी पृथ्वी झुकी है। इसका झुकाव इसके अक्ष से 23.5 डिग्री होता है और ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगर हम इसे उत्तर और दक्षिण की ओर रख देंगे इस तरह से और आसानी से हम लोग इसको समझ पाएंगे। ऐसे भी हम रख सकते हैं समझने के लिए कि ऐसे रखेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, पृथ्वी जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तभी हमें दिखाई पड़ता है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है। ऐसे पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इस पर बहुत सारे वृत्त हैं जो कि एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचे गए हैं। आइए हम लोग अब समझते हैं इस बोर्ड पर, और थोड़ा सा वीडियो को हम जूम कर लेते हैं और आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। आइए अब फिर से एक बार देखते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये रेखा एक खींची गई है, कई रेखाएं खींची गई हैं और एक एक डिग्री पर खींची गई। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र ये है, तो कोण बनाते समय 1 डिग्री पर जो हमारा कोण आएगा वहां पर हम एक अक्षांश रेखा खींचते हैं। 2 डिग्री जहां कोण बनेगा वहां दूसरी रेखा खींचेंगे। इस तरह से हम पृथ्वी पर 90 तक कोण हमारा बनता है, इसलिए 90 रेखाएं खींची जाती हैं। इन्हीं रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चूंकि ये अक्षांश रेखाएं एक वृत्त होती हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। अब हमें यह समझना होगा कि सबसे मध्य में भी हमारा एक ऐसा वृत्त होगा जो सबसे बड़ा होगा, वह भूमध्य रेखा कहलाता है। तो पहले हम लोग उस पर हम चलेंगे, उससे पहले हम देशांतर रेखा को चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी पर मान लिया कि उत्तरी ध्रुव है, इसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां से भी एक रेखा खींची गई है बीचों बीच, और अन्य रेखाएं इसी बिंदु पर आके मिलती हैं। इसी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा की परिभाषा है कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यहाँ पर की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखा समझ गए होंगे और इसका बृहद जानकारी धीरे धीरे आप लोगों को और मिलेगा। अब आइए हम लोग थोड़ा उस चित्र पर, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और इसको आप लोग ध्यान देंगे। इस बिंदु पर हम लोग चलेंगे। पृथ्वी के सबसे बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसे, यानी 0 डिग्री का जो कोण बनता है उसे मध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है क्योंकि इसकी जो है चारों तरफ की लंबाई ज़्यादा होती है। अब एक एक डिग्री पर अक्षांश खींचे जाते हैं
और पूरे अक्षांश जो होते हैं वह 90, फिर उत्तरी ध्रुव की तरफ 90 और दक्षिणी ध्रुव की तरफ 90, और एक विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर खींचा गया अक्षांश है। तो कुल मिला के 181 अक्षांश होते हैं। ये तो बात आप लोग समझ गए होंगे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। कहीं कहीं ये माना जाता है कि ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास अंतिम जो है वह बिंदु के रूप में होगा, इसलिए, और दक्षिणी ध्रुव के पास एक बिंदु के रूप में होगा, इसलिए उसको 2 माइनस कर दिए जाते हैं। 179 169 को भी माना जाता है, 179। तो अगर परीक्षा में कहीं आएगा तो या तो टिक लगाने के लिए ये देगा, नहीं तो ये देगा। ठीक है, और आप समझने का और प्रयास करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे बीच वाली रेखा जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है उसे 0 अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा आदि नामों से जानते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। तो यह एक कर्क रेखा जो प्रसिद्ध रेखा है, इसका नाम दिया गया है। फिर 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा है जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है। और अंत में पहुंचेंगे तो यहाँ बिंदु के रूप में मिलेगा उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण के लास्ट में पहुंचेंगे तो दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होता है और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त होता है। इतना हम लोग याद रखेंगे और हम लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही हमें किसी भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग और चीज़ जान लें। भूमध्य रेखा के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। थोड़ा अब हम लोग और वीडियो को थोड़ा जूम आउट करते हैं, छोटा करते हैं, और आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं और देखिए, पृथ्वी हम लोग मान लें कि लगभग गोल है, हालांकि ध्रुवों पर चपटी होती है। तो यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसको हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ठंडा बढ़ेगा और गर्मी, इसे कहते हैं समशीतोष्ण। यानी उत्तर की ओर है तो उत्तरी समशीतोष्ण, और दक्षिण की ओर रहेगा तो दक्षिणी समशीतोष्ण। और जब ध्रुव के पास पहुंचते हैं 66.5 डिग्री के बाद, तो यह इलाका आ जाता है शीत कटिबंध, यानी ठंडे इलाके। ये उत्तर की ओर उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण की ओर दक्षिणी शीत कटिबंध। इस तरह से आप लोगों ने अक्षांश के विषय में जाना, और देशांतर रेखा के विषय में अभी थोड़ी सी जानकारी दी गई, और बृहद जानकारी दूसरे हम वीडियो में देंगे। धन्यवाद।